पाकिस्तान में हुई आतंकी दाऊद की हत्या। पाकिस्तान में मचा कोहराम। जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया तब से ही पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है और आतंकवादियों को पाल पोस कर भारत के खिलाफ उसका दुरुपयोग किया गया है। दुनिया में कहीं का भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी हो, उसे पाकिस्तान में आसानी से शरण मिल जाता है। 9/11 का मोस्ट वांटेड और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा को भी पाकिस्तान ने ही संरक्षण दिया था। भारत से भागा हुआ दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान ने संरक्षण दिया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि भूख से तड़पता पाकिस्तान में अब आतंकवादी गुट एक दूसरे की जान ले रहे हैं और उसी वजह से दाऊद की हत्या हुई। आपको बता दें कि ये भारत से भागा हुआ मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम नहीं है, ये दाऊद मलिक है जो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-जब्बार का संस्थापक था। मसूद अजहर का बेहद करीबी माना जाता था आतंकवादी दाऊद मलिक। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान में बसे भारत विरोधी आतंकवादियों की लगातार हत्याएं हो रही है। 1 मार्च 2022 को IC-814 विमान के अपहरणकर्ताओं में शामिल जैश कमांडर आतंकी मिस्त्री जहूर की कराची में हत्या कर दी गई थी। 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में हिजबुल के इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। वो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। 26 फरवरी 2023 को कराची में अल बदर के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या कर दी गई थी। वो जम्मू कश्मीर का अल बदर का कमांडर रह चुका था। 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तून में आतंकी सैयद नूर शोलावर की हत्या कर दी गई थी। वो अफगानिस्तान में सक्रिय था और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। 6 मई 2023 को खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख और कुख्यात आतंकी परमजीत पंजवड़ की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। 5 अगस्त 2023 को पाकिस्तान में नवाब शाह जिले में मल्ला सरदार हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो हाफिज सईद के बेहद करीबियों में से था। 8 सितंबर 2023 को रावलकोट में एक मस्जिद के भीतर लश्कर कमांडर मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम की हत्या कर दी गई थी। 30 सितंबर 2023 को लश्कर के सरगना हाफिज सईद के करीबी और सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब आतंकवादी दाऊद मलिक की हत्या कर दी गई है। बता दें कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल दाऊद मलिक लश्कर-ए-जब्बार का संस्थापक था। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तरी किर्गिस्तान में दाऊद मलिक की हत्या की वारदात को हमलावरों ने अंजाम दिया। एक निजी डॉक्टर के क्लिनिक में हमलावरों ने दाऊद को निशाना बनाया और वहीं उसके ऊपर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला किया और हमले के बाद भाग गया। पाकिस्तान की पुलिस ने कहा कि यह टारगेटेड हमला था। इस हत्या के बाद पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन में खलबली मच गई है। उनके अपने आपसी लड़ाई के सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता ही चुका हूं कि पिछले दिनों में भारत विरोधी कई आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अब आतंकवादियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है। सभी आतंकवादियों के मन में एक डर बैठ गया है। हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे की भी अपहरण के बाद हत्या हो गई थी। पाकिस्तान ने जिन अफगानियों को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि फैलाने के लिए ट्रेनिंग दी थी, अब वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ही मार रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के आतंकवादियों की हत्या होना भारत के लिए अच्छी बात है। इसी महीने 11 अक्टूबर को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों से एक और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमले के मामले में प्रमुख साजिशकर्ता शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दाऊद मलिक की हत्या की घटना लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक अन्य मौलवी मौलाना जियाउल रहमान की 12 सितंबर को कराची में हुई हत्या से काफी मिलती जुलती है। रहमान को भी वॉक करते समय 2 बंदूकधारी हमला कर मार गिराया था। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हैं जो भारत की तरफ बुरी नीयत रखते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देने की वजह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। पूरे विश्व में पाकिस्तान को आतंकिस्तान बोला जाता है। पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों का इस तरह से मरना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। दाऊद मलिक की हत्या के बाद अब भारत को बेसब्री से दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सुनने की इच्छा है। दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।